एक बार एक शहर में दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त एक दिन समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए थे ताकि उन शंखों को बेचकर वे अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाए। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख मिल गया और ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में ये आया कि यार इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज़्यादा पैसा कमा लेगा ताकि मैं भी ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। अब वो लग गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब मेहनत की, उसने खूब ढूंढा, फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ और उस बड़े शंख की तलाश में उसको जितने भी छोटे छोटे शंख मिले थे उन सारों को उसने फेंक दिया, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए। तो बड़े शंख की तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, तो ना तो उसे कोई बड़ा शंख मिला और जो भी छोटे छोटे शंख मिले थे उन शंखों को भी उसने फेंक दिया, तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। और जो पहले वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और जो छोटे शंख थे। तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। तो घर जाते वक्त जो पहला दोस्त था उसने अपने शंख बेच दिए और उसके पास जो बड़ा शंख था उसे मिले 1000 रुपये और जो छोटे छोटे शंख थे उसके पास में उसको मिले 3000 रुपये। और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश मैं उन छोटे छोटे शंखों को ना फेंकता, तो अभी मेरे पास इससे भी ज़्यादा कमाई होती। तो उसके दोस्त ने उसे बताया कि तूने जो भी छोटे छोटे शंख फेंक दिए थे उन सब शंखों को मैंने इकट्ठा कर लिया और उन्हीं की वजह से मुझे आज 3000 रुपये मिले हैं। और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी ज़्यादा निराश हो जाता है। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों के चक्कर में कई सारी छोटी छोटी चीज़ों को या फिर ये कहें कि हम छोटे छोटे मौके गवा देते हैं, या फिर ये कहें कि हम कई सारे छोटे छोटे मौके गवा देते हैं, या फिर ये कहें कि हम कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गवा देते हैं। हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर कई विशाल रूप धारण कर लेती हैं। हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो, आगे जाकर आपको उसकी अहमियत समझ आएगी। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप छोटा सोचो और छोटा करो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उन छोटे कामों को भी करो जिससे भी आपका लक्ष्य आपको हासिल हो। दोनों दोस्तों का लक्ष्य एक ही था, वो था पैसा, लेकिन पहले वाले दोस्त ने बड़े पर भी फोकस किया और छोटे पर भी, और दूसरे वाले दोस्त ने सिर्फ बड़े पर फोकस किया, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया, और जहाँ उसे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए था वहाँ उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी कामयाबी का हिस्सा होते हैं।